नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार हमने कहा कि कैसे कारपेट यानी रग को टेक्सचर देते हैं और रग कैसे बनाते हैं। तो हमने ये देखा ये कैसे रग बनता है, रेंडर हो रहा है, ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। ठीक है। साथ में मुझे ये देखना है कि हम कैसे ये भी हमने देखा कि कैसे एक नॉवल को टेक्सचर देते हैं, एक सिंपल टेक्सचर। ऐसा नहीं कि मुझे वो बुक की वो सारी डिटेल्स दिखानी है, ये आर्टिफिशियल ही है। तो मैं रियलिज्म अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर नहीं दिखाना चाहता जहां मुझे इमेज टेक्सचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़े और हर हर बार उस फाइल को ट्रैवल करते वक्त उस टेक्सचर को लेकर घूमना पड़े, तो मैं कुछ आइडियाज करूंगा। काफी है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये टेक्सचर को बनाया। यहाँ ये टेक्सचर पर मैं देखूंगा तो ये जो नॉवल का जो कलर है वहाँ पर हमने ये इफेक्ट दिया है। मैं वही टेक्सचर यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो वो इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा और अच्छा इफेक्ट क्रिएट होगा, जैसे कि एक टेक्सचर्ड सरफेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम कैसे बना रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ये लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे अलग बनाता हूँ, जैसे कि इसे करूँगा 0.2, तो ये इस तरीके से आएगा। मुझे वो मास्क पर इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो इन्वर्ट नहीं करके मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करूँगा ऐसे, तो वो सिर्फ इधर काम करेगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रख रहा, सिर्फ इस पर इफेक्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो आगे हम क्या करेंगे, हम इस टेक्सचर को बनाएंगे, इसके टेक्सचर को बनाएंगे, वेलवेट को बनाते हैं। वेलवेट को बनाने के लिए मुझे चाहिए पहले एक मस्क्रेव, दूसरा चाहिए मुझे एक कलर रैम्प। कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ खास चाहिए, वो है एम्बिएंट ऑक्लूजन। एम्बिएंट ऑक्लूजन कुछ अलग काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ से ऐसे यूं कनेक्ट करता हूँ, फिक्स होगा। कलर नहीं, मुझे ये चाहिए। यहाँ मैं करता हूँ 32 और इसे चेक करें तो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन ऐसा काम करता है, बट वैसे फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। वेलवेट इफेक्ट हम कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ कुछ चेंजेस करने, जैसे ये यहाँ रखता हूँ, डिटेल्स बढ़ाता हूँ, डायमेंशन कम करता हूँ ऐसे, उसके बाद साइज बढ़ाता हूँ कुछ यूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। और अब मैं दो टेक्सचर्स अलग बनाकर काम कर सकता हूँ। तो दो टेक्सचर में मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो यहाँ मैं एक सिंपल टेक्सचर बना रहा हूँ, मुझे वेलवेट एकदम कंप्लीट रियलिस्टिक नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट काफ़ी रियलिस्टिक है, तो ये इतनी दूर से मुझे वो वेलवेट इफेक्ट दिखेगा नहीं, तो मैं इसे ऐसे कुछ करके बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने ये शेप बनाया है, मैंने ये भी बना दिया है। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, ये इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से ऐसे रखते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल डी। ये कनेक्ट होगा इधर, इसका एक कलर होगा और जिसका एक डायमेंशन होगा। तो इसे मैं बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। और इसके कलर में मुझे चाहिए, क्या करूं, पर्पल। देखते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा दिख सकता है, बट
ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा और काम करते हैं इस पर। इसे करेंगे 2.5 या 1, ये भी ठीक है। 001 सही होगा और ये डायमेंशन 1.5 ठीक रहेगा। इसके साथ मुझे क्या करना है कि ये मैं ब्लैक एंड वाइट रखता हूँ और मुझे यहाँ पर स्पेकुलर कम करना है, रफनेस 0 रखना है, शेन को भी 1 रखना है और एक इफेक्ट क्रिएट करनी है जो मुझे वेलवेट इफेक्ट क्रिएट करनी है जो दिखेगी। तो इस पंप को, इससे इस वॉर्नॉय को मैं पंप नोड में बदलता हूँ। ये देखिए, अरे वॉर्नॉय चाहिए मुझे, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं वॉर्नॉय नहीं रख सकता तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसे 1500 का एक ये डिफरेंस दिखाता हूँ और इसे भी करूँगा 0.2, ये ठीक है। इसके बाद मुझे एक बम्प नोड चाहिए, ये वाला, इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ। ये रखूँगा 0.1, इसे रखूँगा 0.1, स्ट्रेंथ और डिस्टेंस यहाँ हाइट पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसे कनेक्ट कर देंगे। ये दिख अच्छा रहा है लेकिन मुझे वो कलर नहीं मिल रहा जो करना है, तो मैं RGB नोड ऐड करूँगा, जिससे मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे चाहिए ये नोड। इन दोनों को शिफ्ट, कंट्रोल और राइट क्लिक, ट्रैक, ये बन गया ऐसे। यहाँ मैं करूँगा इसे मल्टीप्लाई या डार्कन कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर मुझे सेट करना है, एक इतना भी नहीं रखना कि लोग डर जाए। लैम्प मल्टीप्लाई रखते हैं, बेटर होगा। फुल कर देते तो ऐसे आएगा, कम रखेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये वेलवेट, ये टोन ठीक है। और इसके साथ मुझे ये रफनेस पे मिल रहा है, मैं इसे 0.2 करके देखता हूँ, ये अच्छा दिख रहा है। और इसी तरीके से मैं इस पर भी वही सेम टेक्सचर डालूंगा, तो ये होगा चेयर फैब्रिक यानी वेलवेट, तो इसे नाम दे देते हैं वेलवेट। और इसे मुझे थ्रेड इफेक्ट देना है। इसका जो थ्रेड का इफेक्ट है, मुझे एक नॉर्मल शीन टेक्सचर चाहिए, तो मैं इतना इसे और इसे कॉपी करता हूँ और एक नया टेक्सचर बनाता हूँ स्लॉट में जाके। यहाँ सिलेक्ट होना है, इससे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L करूँगा और फिर कंट्रोल I करूँगा, तो सिर्फ थ्रेड सिलेक्ट होंगे, यहाँ आऊँगा और असाइन कर दूंगा। और यहाँ मैं बनाऊंगा वो टेक्सचर, वो होगा, सिर्फ लिखूंगा थ्रेड कलर। अब ये थ्रेड जो है वो डार्क होना चाहिए ताकि दिखाई दे। इसे कनेक्ट करते हैं, इसे भी कनेक्ट करते हैं और इसे डार्क कर देते हैं, यहाँ से सैचुरेट भी करते हैं ऐसे। अच्छा, इसे देखें, ये रहा। ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, ज़्यादा सैचुरेट भी नहीं करना है, ये ठीक है, अच्छा है। और वैसे ही इसे भी करना पड़ेगा, इधर एडिट में जाके यहाँ से अभी ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल L, कंट्रोल I, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी सेम स्लॉट ऐड करो, असाइन करो और बनाएंगे थ्रेड। ये थ्रेड का अप्लाई कर दिया, ओके। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं थ्रेड यही कलर रखूँ, मैं वाइट भी रख सकता हूँ, अच्छा ही दिख रहा है, ब्राइट भी लग रहा है, नो इशू, कर सकते हैं। बट यहाँ से ये रेड या ऐसा कलर करके रख सकता हूँ, बट
वाइट मुझे शायद पसंद आया, ये अच्छा भी दिख रहा है और दिख कर भी आ रहा है कि भाई यहाँ थ्रेड लगा हुआ है, तो ये ठीक है। अच्छा, अब ये शायद हमारे सारे टेक्सचर्स हो गए, सारे हो गए। और ये कारपेट को ऑन करते हैं। कारपेट की जो टेक्सचर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके टेक्सचर में मुझे ये बढ़ाना है, ये सही होना चाहिए। तो ये सही है या नहीं? तो मैं ये जो वेलवेट पर जो रफनेस यूज हुई है यहाँ पर, इस रफनेस को कॉपी करता हूँ, कारपेट पर आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, सॉरी पेस्ट करता हूँ इधर, और इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ यहाँ, और इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा रफनेस इफेक्ट क्रिएट होगा तो अच्छा रहेगा। तो हमने ये भी कर लिया और बाकी सब भी कर लिया। अगर देखें तो हमारे पास एक अच्छा इंटीरियर रूम है। ये कुछ तो चाहिए रहेगा। आउटर सीन को देखते हैं। आउटर सीन में मेरे पास क्या टेक्सचर है? ये टेक्सचर है। मैं इसे डार्क करूँ, ब्राइट करूँ, इफेक्ट दिखना चाहिए। मेरे पास वो इफेक्ट नहीं है, तो कैसे दिखेंगे? ये रहा, ये ब्राइटनेस इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो इमेज है, यहाँ पर हमने कुछ कर दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे कुछ करना है, शेडो पे कुछ करना है। देखते हैं, अगर मैं शेडो बंद करता हूँ कुछ फर्क नहीं दिखता। ग्लास पे भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। मुझे यहाँ कुछ चाहिए जो लाइट का काम करे। यहाँ से मैं इसे, हाँ, मुझे ये मल्टीपल इम्पोर्टेंस को बंद करना है। यहाँ पर भी बंद हो गया, ये भी हो गया। अब ये मेरा बाहर का सीन जो है वो दिख रहा है। अब मैं इसे सेट कर सकता हूँ ऐसे, और ये मेरा आउटपुट आ रहा है। इस पर भी मैं फ्लिप कर सकता हूँ। फ्लिप करूंगा तो ये आउटपुट ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो ऐसे दिखेगा। यूं। तो मुझे क्या कैसे दिखाना है वो देखना पड़ेगा, और उसमें भी मुझे इंटेंसिटी या ऊपर नीचे अप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये कैसा दिख रहा है। हाँ, तो ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, ये एरिया ऐसा आ रहा है, ऐसे कर लिया। बट यहाँ क्लाउड दिखाना है। हाँ, मैं क्लाउड दिखाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? यहाँ एक मस्क्रेव यूज करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। अब मस्क्रेव के लिए मुझे एक नोड चाहिए होगा। 0 0 1। हाँ, उसके बाद इसे कनेक्ट करते हैं, फिर एक कलर रैम्प ऐड करते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं इसे सॉफ्ट कर सकता हूँ, तो मस्क्रेव है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, मुझे क्लाउड बड़े चाहिए, कुछ 1 जैसे, और इसके 0.5 डिटेल्स ज़्यादा। अब इसे और बड़ा करते हैं, 0.2 या 0.1, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। तो ये क्लाउड के ये हिस्से को ऐसे रखना है, और ये 0.05 रखता हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है? मुझे इसे ऊपर या नीचे ट्राई करना है, ये कुछ क्लाउडी इफेक्ट आना चाहिए। तो ये स्केल होगा 0.001। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कैसा दिख रहा है।
इसे मैं ऐसे रखता हूँ, तो ये कुछ यूं कुछ आ रहा है क्लाउड इफेक्ट। तो इसमें मुझे यहाँ से 0.1 करना है, ये ऐसे क्लाउड बनेगा। यहाँ से भी 0.1 करना है, ऐसे दिखेगा। उसके बाद ये सब सॉफ्ट करना है, और इस पर एक और ट्राई करना है जिस पर ये रहेगा ऐसे। तो ये नहीं, ये होगा क्यों, इसे बनाएंगे 1, इसे करेंगे 1। अब ये दोनों को मिक्स करते हैं ऐसे, और ये मास्क होना चाहिए और ये ब्लैक होना चाहिए। तो इसे यहाँ रखते हैं और इसे ब्लैक करते हैं ऐसे। अब ये रहेगा 0.1 क्लाउड इफेक्ट, डिटेल वैसी होगी। ये होगा, तो ठीक है, हमने कोशिश की। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा, क्लैम्प कर देता हूँ, ठीक रहेगा। अब उसे मैं यहाँ इसके ऊपर मर्ज करना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ मैं रखता हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मुझे ऐड करना होगा, नहीं हो रहा। मुझे स्क्रीन करना होगा शायद, देखते हैं। तो क्या है कि ये इफेक्ट ऐसे आ रहा है, बट हमें इसे भी एक मैप में डालना है। तो एक मैपिंग नोड डालते हैं उसे मैनेज करने के लिए। तो मैपिंग, फिर चेक करते हैं कैसा दिखता है। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता हूँ। वैसे तो दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा ये बड़ा चाहिए। इसे मैं करता हूँ 0.25, फिर 0.25, और फिर ये, हाँ, उसके बाद यहाँ से मैं ऐसे ही कुछ मिक्स में क्लाउड इफेक्ट यहाँ चेक करते हैं। थोड़ा बहुत क्लाउड इफेक्ट आ सकता है, मुझे यहाँ से ऊपर नीचे करके देखना होगा। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत क्लाउड आ रहा है जो काफ़ी है। बट अब ये कलर थोड़ा ब्राइट होगा, क्योंकि मैं क्लाउड दिखे ना दिखे मुझे इसे थोड़ा डिसेंट बनाना है। कि क्लाउड से ज़्यादा इफेक्ट इसका है, स्काई का। कुछ ऐसा ही ठीक रहेगा। सेव कर दिया, तो ये इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैं ये भी ठीक ऐसे रखता हूँ। ये हमने बना तो दिया, मुझे वेलवेट पर कुछ और काम करना है। यहाँ पर मैं ये बम्प वैल्यू है, और मुझे उस पर मल्टीप्लाई कहीं पर ऐड करना है जिससे वो इफेक्ट और अच्छा दिखे। मैं यहाँ से शीन में जाके यहाँ से इसे कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं उसे एक मैथ्स नोड ऐड करता हूँ जिसमें ये मल्टीप्लायर होगा ऐसे, और इसे करूँगा इंटू 8। इफेक्ट थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये देखो, क्लैम्प कर सकते हैं। यस, अगर ये नहीं ठीक लगता तो ये यूज कर सकते हैं, और फिर चेक करते हैं। ये भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ से ये सही रहेगा। या तो इन दोनों को मिक्स करते हैं, अब देखते हैं। तो ये भी सही है, बट ये यहाँ डायरेक्ट जाएगा। यस,
ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसी भी 0.2 करता हूँ, अच्छा दिखेगा। अब इसकी रेंडर की बारी है। अगर आप अपने ऐसे आर्टवर्क को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसे सेव करके मैं, मुझे ये कैमरा है मेरा, इस कैमरा के साथ मुझे कुछ खास चीज़ें करनी है, तो मैं यहाँ पर इस कैमरा को डुप्लीकेट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ और एक एंगल बनाता हूँ जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो हम वो प्रीव्यू देखते हैं, तो कंट्रोल 0 तो सिलेक्टेड कैमरा प्रीव्यू होगा, और यहाँ से मैं यहाँ कैमरा ऑन व्यू पोर्ट करता हूँ, कैमरा टू व्यू पोर्ट, ये ऑन कर दिया। अब मैं खुद एक कैमरा एंगल क्रिएट कर सकता हूँ कुछ ऐसे। अब इस पर मुझे ना कैमरा में ही, ये मेरा कैमरा कहाँ है, यहाँ है, इसके अंदर मैं एक और अच्छा मैं कैमरा के नाम दे देता हूँ 01, 02। अब एक और कैमरा बनेगा, तो शिफ्ट, अभी मैंने यहाँ बुक पर मैंने ऑलरेडी 3D कर्सर लगा रखा है, तो मैं सिर्फ क्रिएट करूँगा एम्प्टी, ये एम्प्टी यहाँ पर है। ठीक है, इसकी साइज थोड़ी कम करते हैं। ओके, और इस एम्प्टी को लिखता हूँ नाम DOF टारगेट एम्प्टी, ये लिख दिया। अब ये जो दूसरा कैमरा है उसके सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टी में डेप्थ ऑफ फील्ड है, इसे ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं उस DOF को टारगेट करता हूँ, पिक करता हूँ। अब यहाँ प्रीव्यू करके देखते हैं। अच्छा, इसको इतना जो काम किया है उसे मैं सेव करता हूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा। और देखिए मैं ऐसे, क्यों मैं इसे ऐसे रखता हूँ, कैमरा एंगल ऐसे बन सकता है, ऐसा कोई भी कैमरा एंगल रखें। वैसे तो कई स्टैंडर्ड्स है कैमरा एंगल सेट करने के, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा कैमरा के एंगल्स या उसके डेप्थ या उसके फोकल लेंथ के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उसके बाद कीजिए। अगर मैं यहाँ 24 करता हूँ तो बहुत दूर हो जाता है, 50 करता हूँ तो बहुत नज़दीक, और थोड़ा डेप्थ अलग क्रिएट होती है। तो मैं स्टैंडर्ड में ज़्यादातर 35 या 50 रखता हूँ, मैं 50 पर रहूँगा। मुझे कितना डेप्थ चाहिए वो मैं देखूंगा, तो अगर मैं इसे 3.6 करता हूँ तो थोड़ा ब्लर इफेक्ट कम हो जाएगा, डेप्थ और क्रिएट होगी। जैसे मैं यहाँ से 6 करता हूँ तो डेप्थ का जो एरिया है, जो शार्पनेस पार्ट है, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं इसे वापस 2.8 रखता हूँ, और ये जो DOF टारगेट है उसे मैं यहाँ सिलेक्ट करके इस स्पॉट पर सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C और फिर वो लोकेशन चेंज करता हूँ। तो देखो फोकस ये हो गया और ये डी फोकस हो गया, सही है। तो ऐसा कुछ आप क्रिएटिव पार्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम इसी डी फोकस के पास जाते हैं, इसी पॉट के पास जाते हैं। तो हमारे पास ये ऐसे है, यूं। तो ये कुछ ऐसे क्रिएट होता है हमारे पास। ये जो लाइट सनलाइट है, ये इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा की है मैंने, तो मैं इसे 5 करके देखता हूँ, तो ये डिसेंट लाइट आ रही है, अच्छी लाइट आ रही है। अगर दूसरे कैमरा से चेक करें, कंट्रोल क्लिक, तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिख रहा है। तो फिर से वही कैमरा पे जाते हैं, कंट्रोल 0, ये देखिए अच्छा दिख रहा है और फाइन भी लग रहा है। तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ से ऐसे रखना है, एक रेंडर हम ये करेंगे और एक रेंडर इसके साथ करेंगे। तो मुझे पहले DOF को सिलेक्ट करना है, उसे मैं राइट क्लिक
अरे शिफ्ट एस और सिलेक्शन टू कर्सर कर दूंगा, वो वहां आ जाएगा और ये मेरा काम हो गया। ये लाइफ लिखा है, ठीक है, बट थोड़ा एंगल चेंज करना है तो कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा दूर, यूं, कंट्रोल एस। तो पहले मैं एक कंप्लीट सीन लेता हूँ जिसमें कोई मैंने ज़्यादा डेप्थ क्रिएट नहीं की है, कोई ये नहीं किया है। हाँ, अगर और एक डेप्थ क्रिएट करना है तो कर सकते, तो यहाँ मैं नाम चेंज कर दूंगा, ये रहेगा 02 और इसे ही डुप्लीकेट कर देंगे शिफ्ट डी। इसे मैं रखूंगा जी शिफ्ट जेड यहाँ या यहाँ, ऐसे ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और एक कैमरा क्रिएट करते हैं, शिफ्ट डी और 0। इसे चेक करेंगे तो मैं यहाँ से वो चेंज करता हूँ, यहाँ से इसे पिक करता हूँ, ठीक है। अब इसके टेक्सचर को ब्राइट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये मैं बंद करता हूँ और इसे यहाँ रखता हूँ, तो ये देखिए फाइन इफेक्ट आ रहा है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है और वो ब्लर हो गया। ये कितना इफेक्टिव क्रिएटिव आउटपुट आ रहा है। तो मुझे एक काम करना है, मुझे हल्का सा इधर एक लाइट देनी है, तो मैं ये वायर फ्रेम यहाँ से मैं इसे 50 करके यहाँ लाता हूँ, लेकिन ये लिंक नहीं होगा। इसे मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, नहीं हुआ, 180 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से 45 के बदले 15 रखता हूँ ताकि ये ब्राइटनेस पर काम करे, अच्छा वॉल्यूम दिखे रूम में कि भाई सिर्फ ये दो जगह से नहीं आ रही है लाइट। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो मुझे ये लाइट को और कम करना है, मुझे सिर्फ इसे 5 रखना है, तो ये ठीक लगेगा और अच्छा आउटपुट भी आएगा। अच्छा, इसका विड्थ मैं कम कर सकता हूँ, तो 0.25 ऐसे ठीक है, और फिर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो 15 करूंगा, तो ये अच्छा ज़्यादा हो गया, 5 ही ठीक है। तो ये है हमारा इंटीरियर रूम। अब इसके साथ मुझे क्या करना है कि मुझे एक अच्छा सा एंगल सेट करना है, तो कैमरा एंगल 1 और 2 है, तो मैं यहाँ से 3 करता हूँ इसे, ये होगा 3। तो इस कैमरा एंगल पे मेरे पास क्या है, 3 है, और ये ऐसा आउटपुट आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अब मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ जैसे 10। हाँ ठीक है, तो ये सही होगा, समझिए कि एक बाउंस क्रिएट हो रहा है, तो ये ठीक है। अब कैमरा 1 तो ये ऐसे आएगा, कैमरा 2 ऐसे होगा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और कैमरा 3 यूं, कैमरा 3 को चेंज कर सकते हैं अभी भी, तो मैं कैमरा 3 को यूं ही रखता हूँ, ये अच्छा दिखेगा, बट शायद मुझे थोड़ा एंगल सेट करना होगा, ऐसे, ये ठीक रहेगा। तभी फिर से मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ इस लैंप के पास, हाँ इस लैंप के पास, इसे मैं ऊपर लेता हूँ, ऐसे जूम करूंगा, रोटेट करते हैं, ऐसे रखता हूँ। और क्या करेंगे, मुझे यहाँ कैमरा एंगल चाहिए, यहाँ एक एम्प्टी चाहिए, तो मैं इससे पहले नाम दे देता हूँ कैमरा 4, और ये एम्प्टी डुप्लीकेट होगा शिफ्ट डी एंटर, उसे मैं यहाँ और यहाँ से ऊपर
यहाँ रखता हूँ और कैमरा 4 को मैं अपडेट करता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ, सॉरी, यहाँ मैंने इसे ऐसे रखा है और ये इधर ऐसे चाहिए। फिर से जूम करता हूँ और अब कैमरा के यहाँ मैं 4.2 करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर कम हो, जैसे 6। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो बढ़ाते हैं इसे 12। ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट कर सकते हैं। तो भाई इन दोनों को डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और कैमरा 3 काफ़ी है, अब ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रखते हैं और ओके, कंट्रोल एस। तो ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।